हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरपल न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी विपक्ष का हंगामा और नारेबाजी। कांग्रेस समेत 6 पार्टियों ने किया राज्यसभा से वॉकआउट। चक्रवाती तूफान जावेद को लेकर पीएम मोदी की बैठक, एजेंसियों को दिए निर्देश। आंध्र प्रदेश से उड़ीसा तक मौसम विभाग का अलर्ट। ममता के मुंबई दौरे पर सियासी घमासान, संजय राउत बोले अब देश में ना एनडीए एक्टिव है ना यूपीए। दिल्ली में कल से स्कूल बंद, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केजरीवाल सरकार ने लिया फैसला, अगले आदेश तक बंद रहेंगे स्कूल। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में हवा हुई जहरीली, 600 के पार हुआ AQI, लोगों को सांस लेने में हो रही है परेशानी। विपक्ष के 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे को लेकर शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी राज्यसभा में विपक्ष ने हंगामा किया। आपको बता दें कि कांग्रेस समेत 6 विपक्षी पार्टियों ने सदन से वॉकआउट किया, वहीं निलंबित सांसद संसद परिसर के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राज्यसभा के 12 सदस्यों के निलंबन के मुद्दे को लेकर सदन में चल रहे गतिरोध की पृष्ठभूमि में आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार सवालों से डरती है। आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट किया, सवालों से डर, सत्य से डर, साहस से डर, जो सरकार डरे वो अन्याय ही करे। राहुल गांधी ने ये टिप्पणी उस वक्त की है जब राज्यसभा में 12 सदस्यों के निलंबन को लेकर पिछले 4 दिनों से गतिरोध बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में चक्रवाती तूफान जावेद को लेकर बनी स्थिति पर बैठक अध्यक्षता की है। आपको बता दें, इससे पहले जावेद तूफान के चलते रेलवे ने 75 ट्रेनों को रद्द कर दिया, तो वहीं कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने बुधवार को बंगाल की खाड़ी में आसन चक्रवात से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक की। आपको बता दें, जिसके आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित करने की आशंका है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने 3 दिन के मुंबई दौरे के दौरान एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, शिवसेना के नेताओं आदित्य ठाकरे और संजय राउत से मुलाकात की। इसके बाद से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए बुधवार को कहा था कि अब कोई यूपीए नहीं बचा है। अब शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि इस देश में ना एनडीए एक्टिव है ना यूपीए एक्टिव है, विपक्ष को और मजबूत होने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब दौरे पर हैं। आपको बता दें, अमृतसर एयरपोर्ट पे उतरने के बाद उन्होंने कहा कि मैं चन्नी साहब की बहुत इज्जत करता हूं। जब से मैंने सरकार बनने पर हर महिला को 1000 देने की बात कही है, वो मुझे गालियां दे रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि मैं सस्ते कपड़े पहनता हूं, मेरे दिए 1000 रुपये से पंजाब की माताएं और बहनें नया सूट खरीदेंगी तो मुझे खुशी होगी। उन्होंने काले अंग्रेज कहे जाने पर कहा कि मैं मानता हूं कि मैं गांव और सड़कों पर घूमता हूं तो मेरा रंग काला हो सकता है, मैं आपकी तरह हेलीकॉप्टर में नहीं घूमता। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीयत काली है। उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर मैं अपने सारे वादे पूरे करूंगा। केजरीवाल ने कहा कि वो पठानकोट जा रहे हैं, वहां शिक्षा से संबंधित चौथी गारंटी देंगे। चन्नी साहब की बहुत इज्जत करता हूं। जब से मैंने ऐलान किया है कि हमारी सरकार बनने पे पंजाब की हर महिला को 1000 रुपए देंगे, तब से चन्नी साहब मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि केजरीवाल बहुत सस्ते कपड़े पहनता है, केजरीवाल के कपड़े सस्ते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं जी, मेरे कपड़े जैसे भी हैं, मेरे को तकलीफ़ नहीं है, लेकिन मैं 1000 रुपए जब अपनी महिलाओं, अपनी बहनों को, माँ बेटियों को दूंगा, उससे वो नए सूट खरीदेंगी। मेरे को उससे खुशी होगी। अपनी माँ बहनें जब नए सूट खरीदेंगी उससे खुशी होगी। कल उन्होंने मेरे को कहा कि मैं काला हूँ। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि मेरा रंग काला हो सकता है, मैं मानता हूँ कि मेरा रंग काला है। मैं तो गाड़ी में ज़मीन पे पिंड पिंड में घूम रहा हूँ, धूप में मेरा रंग काला हो गया। आपकी तरह मैं हेलीकॉप्टरों में नहीं घूमता, आपकी तरह मैं आसमान में नहीं रहता। लेकिन पंजाब की मेरी जितनी माएँ हैं उनको ये काला बेटा पसंद है। पंजाब की जितनी मेरी बहनें हैं
उनको ये काला भाई पसंद है। दिल्ली में प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद प्रदेश सरकार ने गुरुवार को राज्य में सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद करने का आदेश दे दिया है। आपको बता दें, वहीं प्रदेश के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ये जानकारी दी है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। इसकी वजह से बच्चों की सेहत को देखते हुए स्कूलों को अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। यूपी टीईटी पेपर लीक मामले में जांच पड़ताल जारी है। इसको लेकर गिरफ्तार किए गए सचिव परीक्षक नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय की पेपर छापने वाली कंपनी RSM फिनसर्व के साथ बिग डील की बात सामने आ रही है। आपको बता दें, वर्क ऑर्डर देने से पहले संजय उपाध्याय और पेपर छापने वाली कंपनी के मालिक राय अनूप प्रसाद के बीच नोएडा के होटल में मुलाकात हुई थी। फिलहाल यूपी STF ने उस होटल की CCTV फुटेज हासिल कर ली है। वहीं अब तक की जांच में साफ हुआ है कि संजय उपाध्याय ने मनमाने ढंग से बिना किसी दूसरी कंपनी को जांचे राय अनूप प्रसाद की कंपनी को टीईटी पेपर छापने का ठेका दे दिया था। तकरीबन 22 दिनों तक मुंबई के सर HN रिलायंस अस्पताल में रहने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गुरुवार को डिस्चार्ज होकर अपने घर मातोश्री पहुंच गए हैं। आपको बता दें, गर्दन में दर्द के बाद 10 नवंबर को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था और 12 नवंबर को उनका ऑपरेशन किया गया था। खबर गुजरात से है, जहां गुरुवार से ग्राम पंचायत चुनाव शुरू हो गए हैं। सदस्यता फॉर्म भरने भी शुरू हो गए हैं। राज्य की 10,879 ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए सरपंच पद और ग्राम पंचायत सदस्यों के चुनाव के लिए 4 दिसंबर तक नामांकन किया जा सकता है। आपको बता दें कि राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक सीटों के हिसाब से EVM मशीन नहीं होने की वजह से इस बार बैलेट पेपर पर चुनाव कराने का फैसला लिया गया है। वहीं चुनाव आयोग ने हर तरह की प्लानिंग भी कर ली है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत चुनाव के नामांकन दाखिल करने के लिए राज्य की सभी तहसीलदारों की ऑफिस और कंपाउंड में भीड़ जमा हो रही है। वहीं तारीखों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। आपको बता दें कि चुनाव के नतीजे 21 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। गुजरात अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में आर्थिक गुना निवारण शाखा और कैंटीन बिल्डिंग का लोकार्पण किया। इस दौरान राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी मौजूद रहे। साथ में तरकश एप्लीकेशन लॉन्च किया। अहमदाबाद शहर पुलिस कमिश्नर ने बताया कि ये मोबाइल ऐप से लोग पुलिस को घर में बैठे फरियाद कर सकेंगे। बहराइच में एम्बुलेंस कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, उन्होंने ज्ञापन से मांग की है कि एम्बुलेंस के संचालन में लगे पायलट PMT को मिनिमम वेज भी दिया जाए और बोनस का भुगतान भी किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो एम्बुलेंस कर्मी आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। मेरा मामला ये है सर जी, 108 102 LS के हम लोग कर्मचारी हैं और बीते कई महीने पहले हम लोगों ने प्रदर्शन किया था, जिसमें हमारी कुछ बिंदुएं थी, मांग हमारी ये थी कि हम लोगों के ऊपर हमारी कंपनी GBKMRI है, वो हम लोगों पे शोषण कर रही थी। हम लोगों की सैलरी नहीं दे रही थी समय पे और ग्रेजुटी नहीं दे रही थी और कभी भी किसी भी कर्मचारी को जब मन में आया वो निकाल के बाहर कर देती थी। और सैलरी बढ़ोतरी को लेके हमने जो है अपनी मांगें रखी थी। तो इस चीज़ के लिए जब हमने प्रदर्शन किया तो उसमें हम लोगों को जो है काफ़ी संख्या में करीब 10,000 कर्मचारियों को हम लोगों को सबको बर्खास्त कर दिया गया है। और अभी तक हमसे जो है शासन प्रशासन से वार्ता भी हो रही है, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस जवाब हम लोगों को नहीं मिला है। और आज हम लोगों ने ये एक ज्ञापन दिया है मैडम को, इसलिए दिया है कि हम लोगों की बातें मानी जाए, अन्यथा हम लोग फिर से दोबारा से जो है कार्य बहिष्कार और धरना प्रदर्शन करने पर बाध्य होंगे। अयोध्या नगर निगम में वित्तीय संकट गहरा हो चुका है। आपको बता दें, कर्मचारियों का वेतन रोकने का आदेश जारी हो चुका है। राज्य वित्त के 15 करोड़ की धनराशि के विकास कार्यों का पेमेंट अभी बाकी है। इसकी वजह से ही नगर निगम की कोरोना काल के बाद राज्य वित्त की धनराशि कम हो गई है। पिछले 2 सालों में जहां राज्य वित्त की धनराशि में 2 करोड़ रुपए की कमी आई है, वहीं आय के नए साधन विकसित नहीं हो पाए हैं। अभी भी नगर निगम को निधि से मात्र 12 करोड़ रुपए ही मिलते हैं। ये धनराशि भी संसाधनों को दुरुस्त करने में खर्च हो जाती है। वेतन रोका नहीं है। हमारे यहाँ पे जो वेतन के लिए धनराशि शासन स्तर से उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें हम लोग वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का पैसा होता है। राज्य वित्त आयोग के पैसे में पिछले 2 माह से लगातार वृद्धि भी की जा रही है, लेकिन निगम निधि में पैसा अभी जो हमारे पास में नहीं है।
जिसको मिलाकर के हम जो सैलरी का पूरा बर्डन है उसको हम पेंशन का और सैलरी का उसको हम मीट आउट नहीं कर पा रहे थे। इस आशय से जो हमारे जो सफाई कर्मी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, चाहे वो आउटसोर्सिंग के हों, संविदा के हों, परमानेंट हों, उनको प्राथमिकता पे वेतन देने के लिए निर्देश किए गए हैं और जो शेष अधिकारी हैं उनके साथ भी वार्ता कर रहे हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अगर निगम निधि में वसूली हो जाती है तो सबको थोड़ा सा रुक करके ही चाहिए लेकिन वेतन दे दिया जाए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर के पीआरओ पद पर नियुक्त अंकित चौधरी का 1 दिसंबर को हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। रिजर्व पुलिस लाइन में अंकित चौधरी के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए और दिवंगत आत्मा के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हर पल न्यूज़। हर पल आपके साथ।